हमारी बॉडियां प्रदेशों से वापस आएंगी और हमारे हिस्से की नौकरियों का किसी और को बांटेंगे, इससे लेकर हमें आपत्ति है। थपथपा रहे हैं कि हमने पूरे आने वाले दिनों में फिर बहाली है सिपाहियों का। एकदम पीठ थपथपाएंगे ही यार। अबरी जनता इतना जोर से थपथपाएगा ना एकरा, जो अभी पीठे थपथपा रहा है, जरूरत पड़ा तो मुंह पर भी तमाचे देने का काम करेगा सरकार। देखिए, हम लोग मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार हम लोग किए थे 55, लेकिन जब हम लोग गुलाम मंडल का दौरा किए तो वहाँ भी 2-3 सीटें ऐसी दिखी जहाँ हम लोग को आसार दिखे। तो लिहाजा हम लोग की जैसे जैसे समय बीतेगा हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी। मोराबादी मैदान है, 15-20 दिन से गुलगुलिया का टेंट हाउस बन गया है। जो देख रहे कैसे वो लोग बारिश में रह रहा है, बच्चों को लेकर के। ये पुलिस के अंग हैं, 7 साल से ये पुलिस काम कर रहे हैं। उनको अपना रोजी बोला आगे फिर हमको हटा नहीं दिया जाए, उसके लिए धरना देना पड़ रहा है। ये खाकी वाले लोग जो हैं खादी वाले से पीछे हो गए, उनके सामने दुआ मांगे जा रहे हैं कि हमको नौकरी से मत निकालो। यहाँ सब चीज़ लाठी से फैसला होगा, यहाँ दिमाग से फैसला नहीं होता। नौकरी जो दे रही है सरकार तो दिमाग बाहर वाला दिमाग से ले जा रहा है। नहीं सरयू जी से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केएसएस के युवा नेता मनोज यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव में अपना किस्मत भी आजमाया था और अब विधानसभा चुनाव की बारी है। विधानसभा चुनाव से पहले जो आप लोग आज प्रेस का वार्ता यहाँ पर किए हैं, मुख्य बातें आप लोगों ने जो रखी है कि एक तरफ जो है प्रवासी मजदूरों की शव आती है, दूसरी तरफ अन्य राज्यों के नौकरी की लूट यहाँ मची हुई है। वैसे में क्या मानते हैं, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, सहायक पुलिसकर्मी कई दिनों से हैं, पारा शिक्षक की बात आप लोगों ने रखी, आपके साथी भी घायल हुए सहायक पुलिसकर्मी को समर्थन देने में। क्या कुछ मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव के दौरान? क्या फिर से एक बार आप लोग आंदोलन करते हुए नजर आएगी पार्टी? देखिए, सबसे पहले जो हमारा साथी जो लाठीचार्ज किया गया, हम सबसे पहले उसकी निंदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये राजधानी का मोराबादी मैदान है, 15-20 दिन से गुलगुलिया का टेंट हाउस बन गया है। जो देख रहे कैसे वो लोग बारिश में रह रहा है, बच्चों को लेकर के। ये पुलिस के अंग हैं, 7 साल से ये पुलिस काम कर रहे हैं। उनको अपना रोजी बोला आगे फिर हमको हटा नहीं दिया जाए, उसके लिए धरना देना पड़ रहा है। वर्दी का जो अपमान नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं खादी का वर्दी खाकी के वर्दी से भारी पड़ गया। ये जो है, ये खाकी वाले लोग जो हैं खादी वाले से पीछे हो गए, उनके सामने दुआ मांगे जा रहे हैं कि हमको नौकरी से मत निकालो, जबकि इनका एक प्रोसेस से इसकी नियुक्ति हुई है। उसी प्रकार से पारा शिक्षक की बात कर लीजिए, ये हमारा जो ये उस पर भी लाठीचार्ज हुआ। यहाँ सब चीज़ लाठी से फैसला होगा, यहाँ दिमाग से फैसला नहीं होता। नौकरी जो दे रही है सरकार, तो दिमाग बाहर वाला दिमाग से ले जा रहा है। नौकरी कहाँ दे रही है सरकार? आप जानते नहीं है कि आपको, देखिए चूँकि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कौन वाला नौकरी इनका फेयर हुआ है? कौन वाला? पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने पूरे आने वाले दिनों में फिर बहाली है सिपाहियों का। एकदम पीठ थपथपाएंगे ही यार। अबरी जनता इतना जोर से थपथपाएगा ना एकरा, जो अभी पीठे थपथपा रहा है, जरूरत पड़ा तो मुंह पर भी तमाचे देने का काम करेगा सरकार। समझ लीजिए, अभी पीठ तक पहुंच गया ना हाथ, अब तमाचा तक पहुंच जाएगा। ये 2024 उतार देगी जनता इस बार। आप समय देख लीजिए, आप लोग देखते रह जाइएगा, क्योंकि बहुत उबाल है। बीजेपी के विधायक जो बोले कि गट्टा पकड़ के उतार देगी है, बीजेपी के विधायक भानु प्रताप ने कहा गट्टा पकड़ के हेमंत सोरेन को उतार देगी। देखिए, ये अब शब्द नहीं, गट्टा पकड़ के कायल उतारेंगे। अरे ये सबको भूल रहे हैं ना, ये सबको उतारने और चढ़ाने के लिए न गट्टा पकड़ना, न बम, न बारूद, न लाठी, न दूर, कुछ न धीरे से दबा देगी जनता और वो दबले रह जाएगा वोट से। बस वोट से मार करना। अच्छा, कल ताज होटल का निर्माण अब यहाँ होगा, एमओयू टाटा के साथ जो है हेमंत सोरेन ने किया है, काफ़ी विकसित राज्यों की। देखिए ना, आप बोल रहे हैं ताज होटल का ये हो जाएगा और इधर प्रवासी मजदूर का लाश बन रहा है।
यहाँ बाहर के लोग ताज होटल का तो वापस सही सलामत भी लाए ना फिर। बहुत देखिए प्रवास आप बोलिए, आप अगर यदि प्रवासी मजदूर का यहीं व्यवस्था कर देते तो सही सलामत वापस लाने का क्या ज़रूरत पड़ता, लाश लाने का क्या ज़रूरत पड़ता। आपका नौकरी बाहर वाला लूट के ले जा रहा है, हम जो है सो गरीब पड़े हुए हैं और हमार धन कोई और लूट रहा है। ये कहीं ना कहीं विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। एक तरफ मनरेगा कर्मी धरना पर है, दफादार चौकीदार, सहायक जो पुलिस है वो तो है ही, पारा शिक्षक है ही, समाहरणालय के जो कर्मचारी है वो अभी धरने पर कहीं न कहीं चले गए हैं राजभवन के समक्ष। तो सारा विभाग धरने पर ही चला जाएगा, आंदोलन नहीं करेगा इस राज्य में। तो इसी से पता कर लीजिए ना सरकार की नीयत क्या है। सो जब आपको एक भी व्यक्ति खुश नहीं है इस सरकार से, एक भी व्यक्ति, आप भी खुद बोले पारा टीचर धरने पर, सिपाही धरने पर, जितने स्टूडेंट हैं वो सब लोग बवाल पर, आप देख लीजिए, आप जो भी देख रहे हैं और जो हो रहा है उसका क्वेश्चन लीक आउट हो रहा है। आपको बता रहे हैं 2016 में टेट परीक्षा हुई, फिर टेट परीक्षा का घोषणा 2024 में हो रहा है, और जो 2016 में की दिया था परीक्षा और ओकर शिक्षक नियुक्ति आप अब टेट परीक्षा होगा और ओकर नियुक्ति निकलेगा 2029 में। क्या तीसरे मोर्चे का विकल्प देख रही है यहाँ की राज्य की जनता? लेकिन आपको तो बीजेपी का बी टीम का दिया जा रहा है। देखिए, आपको जो बोलता है सब बोले दीजिए, मुंह किसी को नहीं पकड़िएगा, किसी को। आप बता रहे हैं कि जब सरकार बीजेपी की थी और हम लोग हल्ला करते थे तो लोग बोलते थे हम जेएमएम का बी टीम है। अब जब जेएमएम का सरकार है तो बोलते हैं बीजेपी का बी टीम है। आप बोल रहे हैं उधर बोलते हैं कि बीजेपी से तालमेल कर रहा है, कोई बोलता है नहीं ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से तालमेल कर रहा है, कोई बोलता है कि बीजेपी वाला से 1 करोड़ ले लिया, कोई बोलता है जेएमएम वाला से 5 करोड़ ले लिया। तो इस प्रकार के आरोप लगते रहेंगे और चूंकि वो लोग वो ऐसा ही किया है। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर यदि आपके मन में खोट है और आप बेईमान हैं तो दूसरों को भी बेईमान के नज़र से देखिएगा। आप जानते हैं कि महाभारत में भी जो दुर्योधन को बोला गया कि जाओ तुम एगो इंसान आदमी खोज के ले आ, तो घूम करके आया तो बोला कि एक भी इंसान आदमी नहीं मिला। और जब युधिष्ठिर को बोला गया जाइए एक बेईमान आदमी खोज करके लाइए, तो उनको कहीं भी एक बेईमान नहीं मिला। इसे नज़रिया बहुत अच्छी भी बात है। तो ये लोग सब 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का ये खेल खेल चुके हैं, इसलिए हमको भी वैसा ही सोचा जा रहा है। अगर हम गलत हैं दूसरों को चोर समझेंगे, हम भ्रष्टाचारी दूसरों को भ्रष्टाचारी समझेंगे। अगर जो पैसा दे करके नौकरी कर रहा है वो तो जानबे करेगा कहीं हो तो वह देख करके नहीं आया है। तो ये सब सिस्टम है, अब चलता है। अब देखिए हम लोग अच्छा करेंगे, विश्वास दिलाते हैं। देखिए, अगर यदि छात्र नेता के रूप में आप कहिएगा तो झारखंड में छात्र नेता का जनक मनोज यादव को जानता लोग। आप चूँकि आप बढ़िया से बहुत दिनों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप देखे होंगे यहाँ तक कि मैंने देवेंद्र तक को भी हाथ पकड़ के चलना सिखाया है। ये सब सारा चीज़ जो हम लोगों ने देखा है और जनता देख रही है कि नहीं ये लोग अच्छे लोग हैं और ये अच्छा करेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनोज यादव जिन्होंने कहा है कि जनता हमें जो है तीसरे मोर्चे के विकल्प देख रही है और कहीं ना कहीं पार्टियों से ऊब चुकी है और जो मुद्दे हैं जो काम होने चाहिए थे अब तक, चाहे वो युवाओं की है, हर विभाग आप देखिए कि आंदोलन और धरना देने को मजबूर है। कल से विधानसभा सत्र है, सभी को इंतजार है कि उनके लिए कुछ सरकार जो है उनको तोहफा देगी, लेकिन तोहफा के बदले जो है सिर्फ आंदोलन और लाठियाँ मिल रही है। जेके न्यूज़ राज्य के लिए मैं कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना